चीकू का जादुई डब्बा, एक प्रेरणादायक कहानी। क्या आप जानते हैं असली जादू कहाँ होता है? किसी जादुई डब्बे में नहीं, बल्कि आपके दिल में। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, हरियाली से भरा हुआ, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं का झोंका, हर तरफ शांति ही शांति। यह जंगल अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के जानवर खुश नहीं थे। कभी हाथी को खाना नहीं मिलता, तो कभी हिरण को पानी नहीं मिलता। कभी शेर को नींद नहीं आती, तो कभी तोता उड़ नहीं पाता। हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती, जिससे जंगल के जानवर परेशान रहते थे। पर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक छोटा सा बंदर रहता था। नाम था चीकू। अब चीकू कोई आम बंदर नहीं था। वह हंसमुख था, चतुर था और उसके पास था एक जादुई डब्बा। हाँ, जादुई डब्बा। हर सुबह चीकू उस डब्बे को खोलता और जो भी चाहे वो चीज निकल आती। भोजन, पानी, फल, फूल, यहाँ तक कि सोने के सिक्के भी। पर चीकू लालची नहीं था। वह केवल उतना ही निकालता जितनी उसे जरूरत होती। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा डब्बा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ अपने लिए रख लेंगे या दूसरों की मदद करेंगे? यही सवाल चीकू के सामने भी था। जंगल के बाकी जानवरों को चीकू की ये बात पता नहीं थी, क्योंकि चीकू ने कभी घमंड नहीं किया। पर एक दिन बात फैल गई। एक तोता, जिसका नाम था मिट्ठू, उसने चीकू को डब्बा खोलते हुए देख लिया। उसने सब जानवरों को बता दिया। अब पूरा जंगल चीकू के पास पहुंच गया। शेर, हाथी, लोमड़ी, सियार, खरगोश, सभी ने घेर लिया चीकू को। हमें भी चाहिए ये डब्बा, हमारे भी दुहक मिटाओ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सब एक साथ चिल्लाने लगे। चीकू डर गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, ठहरो, सब्र रखो, बात सुनो। सभी शांत हो गए। चीकू बोला, ये डब्बा मुझे दादी माँ ने दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसका उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना। लालच, धोखा या ज्यादा मांग सब इसे बेकार बना देंगे। अगर तुम सब सच में इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक परीक्षा देनी होगी, चीकू ने कहा। सभी जानवर चौंक गए। परीक्षा कैसी? शेर ने दहाड़ा। चीकू बोला, 3 दिन, 3 काम। जो भी कर पाएगा वही इस जादुई डब्बे का रक्षक बनेगा। सबने हामी भर दी। पहला दिन चीकू ने कहा, आज का काम है जो भी सबसे अस्वस्थ, कमजोर और भूखा जानवर है उसे खाना खिलाओ। बिना किसी स्वार्थ के, शेर ने सोचा, मैं क्यों करूं? मैं राजा हूं। हाथी ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे झुकना नहीं। पर एक छोटी सी गिलहरी आगे आई। उसने अपने नन्हे हाथों से कुछ फल इकट्ठे किए और एक बूढ़े कछुए को खिला दिए। चीकू मुस्कुराया। पहला काम सिर्फ एक ने पूरा किया। गिलहरी की निस्वार्थ सेवा ने सबका दिल जीत लिया। दूसरा दिन चीकू बोला, आज का काम है किसी की मदद करो, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। अब की बार लोमड़ी चालाकी से किसी की मदद करने का नाटक करने लगी। सियार फोटो खींचवाने के लिए दौड़ पड़ा। पर मिट्ठू तोता, जिसने सबसे पहले डब्बे की बात सबको बताई थी, उसने एक घायल चिड़िया को पानी पिलाया और पूरे दिन उसकी देखभाल की। बहुत अच्छा, चीकू ने कहा। मिट्ठू ने अपनी गलती सुधारी और निस्वार्थ भाव से मदद की। अब बचा तीसरा और अंतिम दिन। आज का काम।
चीकू रुका। सभी सांसें रोककर सुनने लगे। आज तुम्हें खुद को साबित करना है। अगर तुम्हें ये डब्बा नहीं मिले तो क्या तुम तब भी अच्छे रहोगे, या तुम गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुंचाओगे? सभी जानवर सोच में पड़ गए। चीकू ने डब्बा एक पेड़ के नीचे रख दिया और बोला, मैं एक दिन के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूं। डब्बा यहीं रहेगा। जो सच्चा है वही इसे छुएगा। और वो चला गया। अब तो सभी की नजरें डब्बे पर। शेर धीरे धीरे बढ़ा। हाथी ने रास्ता रोका। लोमड़ी फुसलाने लगी। सियार चुपचाप खिसकने लगा। और तभी एक तेज आवाज आई, धड़ाम। डब्बा खुल गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। ना फल, ना पानी, ना कुछ भी, बल्कि एक काली धुआं निकली और पूरे जंगल में फैल गई। जानवर डर गए, भागे, छिपे। तभी चीकू लौटा, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। तुम सब ने परीक्षा में धोखा दिया। डब्बे को छुआ, लालच किया। अब ये डब्बा किसी के भी काम का नहीं। चीकू ने दुखी होकर कहा। गिलहरी और मिट्ठू आगे आए। हमने कुछ नहीं किया चीकू, हमें तो बस मदद करनी थी। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, और इसीलिए वो हाथ जोड़कर बोला, जादू डब्बे में नहीं होता। जादू होता है इंसान या जानवर के इरादों में। जो सच्चे हों, अच्छे हों, उनका हर काम जादुई हो जाता है। गिलहरी और मिट्ठू की आंखें चमक उठीं। चीकू ने कहा, अब से तुम दोनों जंगल के रक्षक हो। डब्बा नहीं रहा, पर तुम्हारा दिल ही असली जादू है। और तब से जंगल में सबने मिलकर रहना सीखा। बिना किसी लालच के, बिना किसी घमंड के, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, मूल्य डब्बे का नहीं, बल्कि अपने कर्मों का होता है। सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। अगर आप इस कहानी को बच्चों को सुनाएं, तो हर ब्रेक पर उन्हें सोचने को कहें, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? अगर मेरे पास जादू हो तो मैं क्या करूंगा? तभी असली जादू होगा। सोच का, समझ का और संस्कार का। तो बच्चों, याद रखिए, असली जादू आपके अंदर है। हमेशा अच्छे काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने दिल को साफ रखिए। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी प्रेरित करें कि वे अपने जीवन में जादू पैदा करें। क्या आप आज से ही एक जादुई इंसान बनने के लिए तैयार हैं?